जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए कि कुल देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए? अगर करते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं? किसी भगत का जो है सवाल था और गुरुजी का फ़ोन आज साइलेंट करना भूल गए हैं, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी-सी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसी विषय पे होने वाली है। अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि अगर कुल देवी देवता की साधना हम करते हैं, मन में विचार तो उत्पन्न होता है कि जो कुल देवी देवता हम जिस हमारे खानदान में जिसकी रीत चल रही है, अगर उसकी साधना की जाए। अब मान लो किसी के खानदान में माँ दुर्गा की पूजा चलती है, और क्या माँ कालका की पूजा चलती है, श्री भैरव जी की चलती है, हनुमान जी की चलती है, या कोई भी उनके इष्ट देव हो सकते हैं जो कुल देवी देवता की उनके खानदान में कृपा चल रही होती है। अगर उस कृपा पर अगली व्यक्ति, अगली पीढ़ी अगर साधक बनकर कार्य करना चाहे, तो कुल देवी की कृपा से आप चौकी भी लगा सकते हो, और कुल देवी की कृपा से आप अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो जो आपके खानदान में चल रही है। आपके परिवार के अंदर अगर किसी ने कोई सिद्धि करी है, कुल देवी देवता को जागृत किया गया है, तो कुल देवी देवता कोई छोटी मोटी शक्ति थोड़ा ना होती है भैया। आपके कुल की शक्ति होती है, वो कुल में तेजस्वी शक्ति होती है। अगर आपके अंदर वो समर्थ है, अगर आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उस शक्ति को जगाने की हिम्मत रख रहे हो, तो आपसे बड़ा शक्तिशाली तो और कौन हो सकता है? आप सोचो। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा को आप जगा रहे हो, अपने खानदान की कृपा को आप अपने परिवार को तार रहे हो, अपनी पीढ़ियों को तार रहे हो। मानो आपके परिवार के अंदर अगर लगातार आपकी कुल देवी या देवता की पूजा चलती आ रही थी, वो किसी कारणोंवश बंद थी, और आपका मन है कि आप अपनी कुल देवी देवता को जगाकर सिर्फ जगाना ही नहीं चाहते, और उनके नाम का स्मरण अपने खानदान में लगातार चलाना चाहते हो, तो इससे कभी तो आपके पुत्र जो पितर हैं, अगर वो रुष्ट भी होंगे तो वो भी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर कुल देवी देवता की पूजा घर में होती है तो पितर अगर बंधन में होते हैं तब भी मुक्त होने लग जाते हैं। ये भी बात हमेशा याद रखना। अगर कुल देवी देवता की पूजा घर में होती है, आपके कुल में अगर मान लो माँ वैष्णो की पूजा हो रही है, माँ कालका की पूजा हो रही है, या कोई देवी देवता की पूजा हो रही है, तो आप उस शक्ति को जगा रहे हो, तो उस शक्ति आपके खानदान में चल रही है ऑलरेडी पहले। उससे क्या है, एक तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पितरों ने भी तो उनके नाम का पूजन किया है, आज नहीं किया है, कल किया है। आने वाले जो पीछे वक्त टप चुका है, उस समय वो उनके नाम की ही धोख मारते थे। तो लगातार अगर आप अपने कुल देवी देवता को जगा रहे हो, उनकी पूजा याचना कर रहे हो, तो इससे आप सौभाग्यशाली हो। आपके ऊपर कृपा आएगी आएगी। कृपा सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी शक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। अगर कुल की शक्ति को आप जन कल्याण के कार्य में भी लगा सकते हो, आपके धर्म के प्रचार के कार्य में लगा सकते हो, जो व्यक्ति कष्टदायक है उस कार्य में भी उस कुल देवी की शक्ति को लगा सकते हो। शक्ति प्रधान रूप में एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे संसार की है। माँ दुर्गा एक की नहीं है, पूरे संसार की है। चलाना ना चलाना तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस प्रकार से माँ दुर्गा का ध्यान कर रहे हो, श्री हनुमान जी का ध्यान कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। अब कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि मेरे कुल की शक्ति होगी तो ये मेरी ही हो गई। ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना आप। कोई भी शक्ति प्राप्त होती है, कोई भी शक्ति होती है, वो जन के कल्याण के लिए होती है, खुद के निजी के स्वार्थ के लिए नहीं होती है। अगर आप कई बार खानदान में कोई शक्ति अगर आप अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए, कार्य के लिए यूज करते हो, तो वो ही शक्ति आपका बुरा भी कर सकती है, क्योंकि शक्ति किसी के बंधन में नहीं आती कभी भी। अब कई व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि कोई ओझा सियाने तांत्रिक शक्तियों को बांध देते। बांधना एक अलग चीज है, वचनों में लेना। किसी शक्ति को वचनों में लिया जा सकता है, पितरों पे बंधन किया जा सकता है, शक्ति को वचनों में लिया जा सकता है। इस चीज को समझ के थोड़ा सा समझना पड़ता है इस चीज को। वो लोग उसको बांधने की प्रक्रिया बोल देते हैं।
तो इसी प्रकार से अगर आपकी कुल देवी आपका साथ दे रही है किसी भी भाई का, या साधना तो आपकी कुल देवी को जगाने के लिए आप वही प्रयास कीजिए जो आपके खानदान में कंटिन्यू चलता आ रहा है, और उनके ब्रज मंत्र को उठाइए, उनके मंत्र को उठाइए, जिससे जिससे आप उस देवी की साधना कर सको। आपके खानदान में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो कभी चौकी लगाता है, तो आप उससे ज्ञान अर्जित कीजिए, उससे पूछिए कि हमें अपनी कुल देवी पर प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकता है। लेकिन तामसिक व्यवस्था जो होती है दो प्रकार से होती है। कईयों के कुल देवी देवता जो होते हैं तामसिक भी होते हैं, लेकिन तामसिक जो शक्ति होती है जो वो थोड़ी सी उग्र हिसाब से होती है, तो उसके लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। गुरु के सानिध्य में रहकर ही कार्य किया जाए। और कई बार हम कुटुंब को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुटुंब का नाश भी कर सकते हैं। कई ऐसी हमारे द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, कई बारी वो विनाशकारी भी हो सकती है हमारे खुद के लिए। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर आपको बताई है कि अगर आप कुल देवी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो इस प्रकार से कीजिए, अपने कुल देवी और गुरु का सानिध्य लेकर करते हो, तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी कुल देवी की शक्ति आपके शरीर पर आई है या नहीं आई। अगर और वो मंत्र कितना आपका ओरा बन चुका है, कितनी पावर आपके पास आ चुकी है, कितने मंत्रों में आपके उठाव आ गया है, ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। इससे आपका अनुभव बढ़ता है, इससे आप कल को कुछ करने के लायक होते हो। लेकिन अगर जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, अगर आप कोई मंत्र का जाप भी करते हो, सपोज कीजिए आप लगातार कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा, उसमें भी तो गुरु की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अगर गुरु का सानिध्य है तो सोने पर सुहागे जैसा काम है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।